आज बात करेंगे हम वेस्कॉन इंजीनियर्स के बारे में। वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ही बना रही हूँ और इस कंपनी की डीप एनालिसिस करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि इस स्टॉक में भी मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मार्केट में बजट के टाइम तक कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन और कुछ करेक्शन आती है इस स्टॉक प्राइस में, तो मैं इस स्टॉक में अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूँगी। अब देखो, किसी भी कंपनी में हम जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके काम को देख कर ही करते हैं। अब जैसे कि इंफ्रा की बात हो रही है, तो एक कंपनी में हमें कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। उसका क्या कारण है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन देखो, अब कंपनी के बारे में अगर हम काम देखें ना कंपनी का, तो कंपनी एक इंडिया बेस्ड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट पे काम करती है, ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, इसके साथ ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करती है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल पार्क हो। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब ये कंपनी की क्या फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सितंबर में कंपनी ने एक डिसीजन लिया था 125 करोड़ रुपए का क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करने का। अब ये भी आपको बता दूं कि जैसे कि एचएफसीएल की वीडियो बनाई थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी, कोई भी कंपनी जब क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करती है तो कोई भी अपना पैसा ऐसे ही नहीं देगा। कंपनी अपने कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग बताएगी, कुछ ना कुछ फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ दिखाएगी अपनी, तभी कोई भी इंस्टीट्यूट अपना पैसा उठा कर देगा। दूसरा पॉइंट आपको ये भी पकड़ना है कि देखो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब क्यूआईपी के थ्रू को भी कोई कंपनी फंड रेज करती है। तो अगर आप इन दो चीजों पे भरोसा करते हो, अगर ये फंड आता है और इसके नाम कंपनी जब डिस्क्लोज करेगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हालांकि लगातार इनकी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ लगातार मीटिंग्स चल रही है, तो मुझे लगता है अगर वहां पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन पर भरोसा करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रैक तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं कंपनी की कुछ ऑर्डर बुक की बात करूंगी। कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने की बात करी है, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करें ना, तो कंपनी ने अभी हाल ही में जानकारी दी है कि इनके 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि मुंबई में है। अब आपको समझना यहाँ पर यह है कि ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी ने जानकारी दी है कि 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इनके अभी चल रहे हैं जो कि कोयम्बटूर और खरादी में है। इसके अलावा हाल ही में कंपनी ने 3 प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी किया है और तीनों ही प्रोजेक्ट पुणे के थे। इसके साथ ही कंपनी ने पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स की बात करते हुए बताया है कि पूरे 880 करोड़ रुपए की वैल्यू के कल्याणी नगर में एक कॉमर्शियल और एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इनका जो है पाइपलाइन में है। तो ये आपको समझना है, अपकमिंग और पाइपलाइन, ये दोनों ही चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि इनके अभी आने वाले टाइम में 4 प्रोजेक्ट हैं जो कि लॉन्च होंगे, पूरे 860 करोड़ रुपए की वैल्यू के हैं, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट जो है इनका वो रीडेवलप करने का है और बाकी के जो 3 प्रोजेक्ट हैं इनके वो जॉइंट वेंचर में है। तो ये चीज आपको समझनी है कि अपकमिंग पाइपलाइन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समय तो देखो हर किसी कंपनी को देना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक लंबे समय के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या सिर्फ 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो आपको समय तो हर जगह देना पड़ता है और कंपनी की इंफॉर्मेशन को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी के ईपीसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को देखें ना, तो यहाँ पर मुंबई पुलिस हाउसिंग से इनके पास काम है। इसके अलावा जो है कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से, बिजनौर के यूपी मेडिकल कॉलेज से, और इसके साथ ही बैंगलोर मेट्रो शेड का भी कुछ काम इनके पास ऑनगोइंग चल रहा है। इसके साथ ही कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ना करंट, वो 2854 करोड़ रुपए पे स्टैंड करती है। कंपनी का ये भी कहना है कि सरकार की वजह से, सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो हमारी जो ऑर्डर बुक है वो 2x पहुंच चुकी है। और इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से अब ये लोग एक अच्छे ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलेंगे आने वाले टाइम में, ये इनका कहना है। देखो, अपकमिंग और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आपको नहीं भूलना है। इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दूं कि कंपनी का कहना है कि कंपनी के पास जो काम है ना वो 87% वो गवर्नमेंट से ही है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर 73 करोड़ रुपीस का
जो है डेट भी है, ये भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, कंपनी की जो सेल्स है लगातार पिछले सालों में इंक्रीज हुई है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग बना रही है फ्यूचर के लिए। और जिस तरीके से इंफ्रा की अब बात हो रही है तो मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छे रिटर्न देगी। अच्छा, इस कंपनी के साथ एक चीज़ ये भी है कि 1 से 1.5 साल के लिए अभी ये स्टॉक हमें एक अच्छे रिटर्न देगा। डेफिनेटली ये हमें कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं देने वाला है ये स्टॉक, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। और बाकी 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद हमें ये देखना होगा कि कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी को अगर लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और इनका एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है ये भी हमें देखना होगा। उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को टाइम के साथ बढ़ा भी सकते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में कुछ इस तरीके से पोजीशन बनती है, अभी देखो लगातार तो ये स्टॉक हमें ऊपर ऊंचाइयों को तय करता हुआ नजर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए सबसे बेहतर डिसीजन ये होगा कि इस स्टॉक में अगर आप बने रहना चाहते हो तो कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके बाकी एक अलग अकाउंट में कुछ क्वांटिटी को लेकर जब जब ये नीचे के लेवल दिखाए तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ। तो ये एक बेहतर डिसीजन हो सकता है आपके लिए कि आपके पास शेयर्स भी रहेंगे और आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रहेगी। लेकिन एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर कंपनी को आने वाले 3 से 4 महीने में या इलेक्शन होने के बाद ऑर्डर बुक इनकी इंक्रीज हो जाती है, ऑर्डर्स मिलते जाते हैं, तो मुझे लगता है इस कंपनी में फिर लंबा समय हम देख सकते हैं, 3 से 4 साल का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको एक कंप्लीट अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।